हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है गोवर्धन पूजा और इस गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत और उसके नीचे सब लोग बनाए जाते हैं, उसकी पूजा होती है। मोस्टली सभी घरों में होती है, शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ ना होती हो ये पूजा। बस कहीं कहीं कुछ रस्में अलग हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ढका हुआ रखा है, ये हर जगह नहीं होता है। और अभी बस पूजा शुरू ही होने वाली है। अद्दू उठ गए हैं और बाबू भाभी ने पूजा अपनी शुरू कर दी है। यहाँ पर मैं थोड़ा 2 मिनट लेट आ पाई हूँ क्योंकि अद्दू उठने लगा था, तो मैं अद्दू के पास में चली गई थी, इसीलिए अभी भाभी ने पूजा शुरू कर दी है। इसमें सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करते हैं, फिर जो है कलश की पूजा करते हैं। उसके बाद ये जो मतलब गोबर की सारी चीज़ें बनती हैं, इसमें गाय हैं, शंकर पार्वती गाय, और ये बहुत सारी औरतें बनती हैं। जो भी गोवर्धन पर्वत के नीचे जो थे सब लोग वो बनते हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो उसी के नीचे सब लोग, सारे इंसान, गाय, जो भी कुछ था वो उसी के नीचे सब लोग रुके हुए थे 7 दिन, 1 हफ्ते के लिए। तो ऐसा माना जाता है। तो वही सब सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पर और उन्हीं सबकी पूजा होती है। तो भाभी ने थोड़ी सी पूजा हो गई है और उसके बाद में अब मैं कर रही हूँ पूजा। फिर गोवर्धन पर्वत की कहानियाँ भी होती हैं, तो अभी वो कहानियाँ भी होने वाली हैं। यहाँ पर शायद 2 होती हैं। और अद्दू भी बार बार आवाज़ लगा रहे थे, मम्मा मम्मा। उन्हें भी लग रहा था कुछ हो रहा है, तो मुझे भी वहाँ जाना है। तो अद्दू को उसके पापा संभाले हुए हैं। और इसके बाद जो है पूजा लगभग आधी पूजा हो चुकी है। अब बस कहानियाँ ही बची है, कहानियाँ और आरती ही बचा है। वैसे धीरे धीरे करके 11 वगैरह सारी पूजाएं 11 होती है सारी पूजा। जितनी भी पूजा होती है बिना 11 के कोई पूजा कंप्लीट नहीं होती है। तो उसी में 11 वगैरह करने के बाद में कथा पढ़ेंगे। यहाँ पर भाभी कथा पढ़ रही हैं और भाभी को कथा याद है, ओरल याद है ऐसे ही। और कथा के बाद में आरती, और बस हमारी पूजा लगभग समाप्त होने वाली है। और इसके बाद ये जो है यहाँ पर भी आरती के बाद भी एक जो होता है वो भी आप देखिए। यहाँ पर ना हमारे यहाँ चावल का जो है चिरैया बनती है, उसको दूध में पकाते हैं और वो यहाँ पे बैठ के जो है खाई जाती है। पहले चढ़ाई जाती है फिर खाई जाती है। पर वो रिचुअल्स हमारे यहाँ नहीं, हमारे मायके में नहीं होता था, इसलिए मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैंने यहीं आके देखा और जो है ये चुपके से ये चुपके से बनाया जाता है बिना बोले। इसीलिए मैं बनाते हुए वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि बिना बोले ही बनाया जाता है, बिना बोले ही खाया जाता है। अभी देखिएगा, हम लोग बिना बोले ही इसको खाएंगे इस तरीके से। और सुहाग लेने के बाद में अभी ये देखिए, ये जो चावल की बनती है ना, इसको दूध में पकाते हैं। उसके बाद में इसका सिर अलग करके, और जो चीनी वाली चिरैया होती है उसका भी सिर अलग करके सीधे पैर के अंगूठे के नीचे दबा लेंगे और उसके बाद इसको बिना बोले ही खाएंगे। कुछ होता होगा जो बिना बोले मतलब खाते हैं। स्टोरी में देखा था, इसको बोलने से अच्छी आगे जो हमारा अगला जन्म होता है उसमें अच्छा नहीं मिलता है, हमें इंसानी रूप नहीं मिलता है। कुछ इस तरह से है इसकी कहानी। और उसके बाद में जो पैर के नीचे जो दबा हुआ होता है उसको अपने ऊपर से उतार के और बाहर कहीं फेंक देते हैं। फेंक के जब वापस आते हैं तो उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। मैंने यहीं आके ये चीज़ देखी है और भाभी ही बनाती हैं, मैं नहीं बना पाती हूँ अभी।
और गोवर्धन पूजा के बाद हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। चाय नाश्ता जो है करने के बाद में देखते हैं क्या करना है। अद्दू भी चाय पी रहे हैं और उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद शाम को हम लोग गए थे खुटार, क्योंकि मंगल था ना, तो मंगल को मेहंदीपुर बालाजी का छोटा रूप है यहाँ पे मंदिर, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो मैं अद्दू को लेकर शाम को वहाँ गई थी, क्योंकि अद्दू इस समय थोड़ा ज़्यादा बीमार रहते हैं। एक हफ्ते ठीक रहते, फिर एक हफ्ते बीमार, फिर एक हफ्ते ठीक, इस तरह से हो रहा है। उनका बहुत ज़्यादा दुबला भी हो गया, तो इसीलिए हम सब अद्दू को लेकर वहाँ गए थे खुटार वाले मंदिर में। तो अभी वहाँ उस मंदिर से पहले एक दुर्गा जी का मंदिर है, हम लोग पहले वहाँ गए और अब बस वहाँ जा रहे हैं बालाजी। ये है बालाजी का मंदिर, यहाँ की बहुत मान्यता है और ये मेहंदीपुर बालाजी का ही छोटा रूप मान सकते हैं इसको। और ये देखिए यहाँ के बालाजी हैं। यहाँ पर अद्दू को लेकर हम लोग आए थे और ताबीज़ वगैरह बनवाया है अद्दू का, और जल जो भी यहाँ दिया जाता है बच्चे के लिए वो सब करवाया। और आरती होने के बाद में ये जल इस तरीके से पंडित जी जो हैं वो सबके ऊपर फेंकते हैं। जब जल फेंकते हैं ना तो अपने ऊपर जब जल गिरता है तो एक अच्छा सा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी फील होती है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज का ब्लॉग यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।